हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं बीएल प्रजापत हमारे डेफोडिल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो एक बार पुनः सभी को मेरे ओर से राम राम, सत श्री अकाल। तो हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान के लोकगीत। क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान के लोकगीत पढ़ रहे थे मित्रों। और आज हम पढ़ेंगे लोकगीत के अंदर सबसे प्यारा जो गीत है मित्रों, कौन सा? मुम्मल गीत। गीत का नाम क्या है? मुम्मल। मुम्मल मुम्मल गीत। यह गीत एक लव गीत है, प्रेम का गीत है, प्यार का गीत है और सौंदर्य गीत है मित्रों। कौन सा गीत है? मुम्मल गीत। यह गीत यह एक प्रेम का गीत है, लव का गीत है और क्या है? सौंदर्य गीत है मित्रों। क्या है? सौंदर्य गीत है। कौन सा गीत है? मुम्मल गीत। गीत का नाम क्या है? मुम्मल गीत। मुम्मल। यह एक लव का गीत है, यह एक प्रेम का गीत है, यह एक सौंदर्य गीत है मित्रों। इसमें सुंदरता का इतना गजब वर्णन किया गया है, इतना गजब वर्णन किया गया है सुंदरता का कि लोद्रवा की मित्रों एक राजकुमारी थी और जिसका नाम क्या था? मुम्मल नाम था। क्या नाम था? मुम्मल नाम था। लोद्रवा कहां है मित्रों? जैसलमेर की राजकुमारी थी और जिसका नाम क्या था? मुम्मल था। क्या नाम था? मुम्मल। यानी लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी थी और जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था मित्रों मुम्मल। वह अमरकोट के राजकुमार महेंद्रा से प्यार करती थी। किससे प्यार करती थी? महेंद्रा से प्यार करती थी। कौन करती थी? मुम्मल करती थी। अमरकोट के राजकुमार महेंद्र से प्यार करती थी। कौन करती थी? मुम्मल करती थी। किससे? अमरकोट के राजकुमार महेंद्र से ये प्यार करती थी। और महेंद्र किससे प्यार करता था? मुम्मल से प्यार करता था। और मुम्मल किससे प्यार करती थी? अमरकोट के महेंद्र से ये प्यार करती थी। बस ये हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था। यह हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था। मैं बच भी जाता तो एक रोज मरने वाला था। मैं बच भी जाता तो एक रोज मरने वाला था। मेरा नसीब मेरे हाथ कट गए। मेरा नसीब मेरा हाथ कट गए, वरना तेरी मांग में सिंदूर भरने वाला था। वरना तेरी मांग में सिंदूर भरने वाला था। तो ऐसा कुछ जो महेंद्र ने ये सोच रखा था, महारानी जो ये राजकुमारी थी लोद्रवा की, मुम्मल, इसके बारे में इसने सोच रखा था मित्रों। तो राजकुमारी मुम्मल का प्यार है वो किसके साथ हो जाता है? अमरकोट के राजकुमार महेंद्र से इसका प्यार हो जाता है मित्रों। महेंद्र के नजर में मुम्मल कैसी लगती थी? देखिए, महेंद्र की नजर में वो मुम्मल जो मुम्मल थी, जो लोद्रवा जैसलमेर की जो राजकुमारी थी, महेंद्र की नजर में वो कैसी लगती थी, यानी उसके एक एक अंग का वर्णन इतनी सुंदर तरीके से किया गया है इस गीत में कि उसकी आंखें कैसी लगती थी, यानी मुम्मल की आंखें कैसी लगती थी, उसके दांत कैसे थे, उसकी गर्दन कैसी थी, उसके मुम्मल के जो पसवाड़े कैसे थे, उसके होठ कैसे थे और उसकी चाल कैसी थी। जब वो मुम्मल चलती थी तो उसकी चाल कैसी थी, यानी शरीर का कोई भी अंग नहीं छोड़ा जिसका वर्णन इस गीत में नहीं किया गया हो। तो लोद्रवा की राजकुमारी थी मुम्मल, जिसकी सेटिंग हो जाती है राजकुमार महेंद्र के साथ। और महेंद्र की सेटिंग हो जाती है किसके साथ? है लोद्रवा की राजकुमारी जो मुम्मल है उसके साथ हो जाती है मित्रों। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मुम्मल क्या है, मुम्मल कौन थी, मुम्मल क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, मुम्मल की हम बात करें तो मुम्मल एक जैसलमेर चित्रकला
चित्रकला शैली का एक प्रसिद्ध क्या है मित्रों, चित्र है। प्रसिद्ध क्या है, एक चित्र है। यानी मुम्मल एक जैसलमेर चित्रकला शैली का क्या है, चित्र है। मुम्मल नाम की एक रचना, मुम्मल नाम की एक रचना किसके द्वारा की गई थी? मुम्मल नाम की एक रचना महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई चुंडावत के द्वारा लिखी गई थी। मुम्मल नाम की एक रचना महारानी लक्ष्मीबाई चुंडावत के द्वारा लिखी गई थी। और मुम्मल कौन थी मित्रों? मुम्मल देखिए, मुम्मल एक लोधरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। कौन थी? लोधरवा जैसलमेर की एक राजकुमारी थी मुम्मल, जो अमरकोट के राजकुमार महेंद्रा से क्या करती थी? प्रेम करती थी, प्यार करती थी। किससे करती थी? अमरकोट के महेंद्र से वह प्यार करती थी। बस मित्रों, मजे की बात तो यह है, मजे की बात तो यह है कि महेंद्र दिल्ली का दिल्ली, महेंद्र दिल्ली का दिल्ली मित्रों अमरकोट से लोधरवा 120 किलोमीटर पड़ता है मित्रों। कितने किलोमीटर है? 120 किलोमीटर पड़ता है। मजे की बात तो यह है कि जो महेंद्र था यह दिल्ली का दिल्ली, यानी रोजाना यह 120 किलोमीटर जो अमरकोट से लोधरवा पड़ता है मित्रों, वह रात को आता था। किसके पास है? जो ये राजकुमारी थी लोधरवा की मुम्मल, उसके पास आता था। 1 घंटा तक ये रुकता था, ये आपस में बातचीत करते थे, चौपड़ पासा खेलते थे। और 1 घंटे के बाद में वह अपने पिताजी, अपने माँ बाप के सोने के बाद ये आता था और उनके जागने से पहले वह वापिस चला जाता था। कौन? अमरकोट का महाराजा जो ये राजकुमार है, कौन है? महेंद्र, ये चला आता था मित्रों। एक दिन की बात है कि जब, एक बात मैं और आपको बता दूं कि इसमें जो इसका जो सहयोगी था, इसका एक ऊंट था और उस ऊंट का नाम क्या था मित्रों? चिखल नाम था। क्या नाम था? चिखल। अब नोटबुक में इसको आप नोट कर सकते हो कि अमरकोट के जो राजकुमार था महेंद्र, उसके ऊंट का क्या नाम था? चिखल नाम था मित्रों। क्या नाम था? चिखल। चिखल किसका नाम था? ऊंट का नाम था। चिखल ऊंट था। किसके पास है? महेंद्र के पास था मित्रों। वह उसके ऊपर चढ़कर वह कहां जाता था? लोधरवा जाता था मित्रों। कहां जाता था? लोधरवा जाता था। वह अपने घर वालों के सोने के बाद में जाता था और उनके उठने से पहले वह उसके जो राजकुमारी थी जो मुम्मल, उसके मिलने के बाद वह वापिस से चला आता था। अपने घर वालों से जागने से पहले वह आकर वापिस सो जाता था मित्रों। एक दिन की बात है कि जब महेंद्र अपने बहनोई के पास, बहनोई था मित्रों गुजरात का। कहां का था? बहनोई था मित्रों गुजरात का। हुआ क्या कि जैसलमेर में काक नदी है, उस काक नदी के आसपास वो शिकार कर रहे थे। कौन है? यानी एक दिन की बात है जब वह जो महेंद्र था अपने बहनोई जो गुजरात का था मित्रों, वह काक नदी के आसपास क्या कर रहे थे? शिकार कर रहे थे। क्या कर रहे थे? शिकार कर रहे थे। वहां पर उनको पता चला कि लोधरवा की राजकुमारी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि अगर वो पानी पिए, अगर वह पानी पीती है तो उसके गले में से वो पानी भी दिखाई देता है। अगर वो पानी पीती है तो उसके गले में से वो पानी भी दिखाई देता है। इतनी सुंदर थी वो राजकुमारी थी। वो कहां की थी मित्रों? मुम्मल थी। और वो थी लोधरवा की राजकुमारी थी, जिसका नाम क्या था? मुम्मल था मित्रों। लेकिन उस राजकुमारी की एक शर्त थी। राजकुमारी की क्या थी? शर्त थी और पर कुछ प्रश्न थे। अगर उन शर्तों, उन प्रश्नों का कोई भी जवाब देता है तो राजकुमारी जो लोधरवा की जो राजकुमारी थी मुम्मल, वह उसी के साथ क्या कर लेती है? विवाह कर लेती है। तो क्या हुआ कि एक दिन जो इसका जीजा था, किसका? महेंद्र का जीजा था, एक दिन लुकमे चला जाता है किसके पास? उस महल के आसपास वो चला जाता है। लेकिन चलो चिड़ खा के वापिस पाछो आ जाए। कौन सो? जिसका महेंद्र का बहनोई होता है, वह उसके पास
जाता है, लेकिन कहते हैं कि उसके महल के आसपास इतना पहरेदारी थी कि उसे कोई भी मिल नहीं पाता था। तो ये वह वहां जाता है, इसका बहन हो ही जाता है और बचीड़ खाकर वापस आ जाता है। तब वह महेंद्र से कहता है, अरे महेंद्र, तू मेरे को ये बता, तू इतना चालाक है, तू मेरे को एक बार उनसे मिलवा दे। अरे मैं उनसे सगाई नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ तेरी जीजी से प्यार करता हूँ। किससे प्यार करता हूँ? मैं तो सिर्फ तेरी जीजी से प्यार करता हूँ, बस एक बार तू मुझे उससे मिलवा दे। तो कहते हैं कि महेंद्र वहां पर जाता है उससे मिलने के लिए, क्योंकि वो तिकड़मबाज था, चालाक था। वह किसी न किसी तरीके से वह उस महल तक पहुंच जाता है, उस मूमल तक पहुंच जाता है मित्रों। कौन? महेंद्र, जो राजकुमार था, अमरकोट का था। तो कहते हैं कि इधर जो मूमल थी वो प्रश्न पर प्रश्न उसको पूछ रही थी, और इधर जो अमरकोट का जो राजकुमार था महेंद्र, वो वापिस उसको जवाब देता रहा। कहते हैं कि प्रश्न जवाब देते देते उनके क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है। मूमल किस पे मरती है? महेंद्र पर मरती है, और महेंद्र किस पे मरने लग जाता है? मूमल पर मरने लग जाता है मित्रों। तो इसके बाद में क्या हुआ कि ये बात, हाँ, मजे की बात और ये है कि जो महेंद्र था मित्रों, महेंद्र की ऑलरेडी पहले से शादी की हुई थी महेंद्र की। अब बेचारा फंस गया। इधर पहले सगाई की हुई थी, उसको भी साथ में रखना था, और इधर मूमल से भी प्यार करना था, उसके साथ भी सगाई करनी थी। तो एक दिन उसको पता लग गया, किसको? उसकी पत्नी को पता लग गया कि ये रात को जाता कहां पर है। तो उसने अपने ससुर को बताया कि आपका ये जो बेटा है रात को पता नहीं गायब हो जाता है, कहाँ जाता है। तब ऐसा उसने कहता, जब उसका बाप कहता है कि नहीं, मेरा महेंद्र ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, मेरा महेंद्र ऐसा नहीं हो सकता, मेरा महेंद्र तो एक नेक दिल का आदमी है, वह ऐसा काम नहीं कर सकता। तो क्या काम होता है मित्रों? एक दिन जब उसका ऊंट था चिखल, किसका ऊंट है? ये चिखल नाम का ऊंट था मित्रों। ये जो चिखल ऊंट था मित्रों, यह ऊंट को लेकर यह रात को चला जाता था। जो लोदरा की राजकुमारी थी उस मूमल के पास ये मिलने के लिए जाता था। एक दिन क्या हुआ कि उसकी भाभी को शक हो गया। अमरकोट के जो राजकुमार था महेंद्र, उसके भाभी को क्या हो गया? शक हो गया। जहां पर ये चिखल ऊंट बंधा हुआ करता था, जहां पर ये चिखल ऊंट बंधा हुआ करता था, वहां उस ऊंट को खोलकर मित्रों कहीं दूसरी जगह पर बांध दिया गया, और उस ऊंट की जगह पर एक ऊंटनी को, बीमार ऊंटनी को बांध दिया गया, यानी जिसे आप सांड कहते हो, उस सांड को वहां पर बांध दिया गया मित्रों। तो ये बात राजकुमार महेंद्र सिंह को ये पता नहीं होता है। तो क्या होता है मित्रों, जब राजकुमार जैसे ही घर वाले सोते हैं तो राजकुमार उठकर रात को जागकर वह महेंद्र सिंह उस ऊंटनी पर चढ़कर, उस सांड पर चढ़कर वह चला जाता है। तो वह सही टाइम पर उस महल में नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि बेचारी वो बीमार ऊंटनी थी, वो नहीं चल पाती, इतनी दूर नहीं जा पाती, तो वो लेट हो जाता है मित्रों। इधर क्या होता है कि मूमल उसके इंतजार में बेताब रहती है। क्या रहती है? उसके इंतजार में मित्रों बेताब रहती है कि कब आएगा मेरा बंजारा, कि कब आएगा मेरा बंजारा, कब आएगा मेरा बंजारा। तो उसके बेताब में मित्रों वह खोई हुई रहती है। तब उसको नींद नहीं आती है। तो उसकी एक बहन थी, और उस बहन का क्या नाम था मित्रों? सुमल नाम था। क्या नाम था मित्रों? सुमल नाम था। मूमल की बहन का नाम क्या था मित्रों? सुमल नाम था। उसने सुमल को जगाया और उसने कहा कि सुमल, तू पुरुषों के कपड़े पहनकर तू मेरे साथ चौपड़ पासा खेल। तू मेरे साथ क्या खेल? चौपड़ पासा खेल। तो उसके साथ जो सुमल थी, जो मूमल की बहन थी सुमल, वह मित्रों उसके साथ चौपड़ पासा खेलती है। और खेलते खेलते ही उसको नींद, दोनों को नींद आ जाती है, और अपने बाहों में बाहों डालकर दोनों आपस में सो जाती है। उसके बाद में महेंद्र का आना हुआ होता है, और महेंद्र उसको देखकर कहता है, अरे 1 घंटे लेट क्या हो गया, इतने में दूसरा। यानी जब वो पुरुषों के कपड़े पहनकर उसके साथ बाहों में बाहों मिलकर जब वे सोई हुई उनको देखता है, तो महेंद्र सोचता है कि 1 घंटा लेट क्या हो गया, इतने में तो उसने दूसरा देख लिया। तब कहते हैं कि जो महेंद्र था, जो अमरकोट का राजकुमार था महेंद्र मित्रों, वह भी चालाक था। वह अपनी जूतियों को वहां पर महल में छोड़कर वापस चला जाता है। तो जब सुबेरा होता है तो मूमल जब नीचे आती है, तो कहते हैं कि चढ़ने के लिए एक रस्सी होती थी, उसे जो रोशनदान होता था, एक जो
जो आज जिसे आप अल्मोड़ा कहते हैं, उसमें एक रस्सी होती थी चढ़ने के लिए, जो उस रस्सी से वो चढ़ता था, उस महल में जाता था, 1 घंटे के लिए उसके पास रुकता था मित्रों। लेकिन आगे के हमारे सिलेबस में नहीं है, अगर सिलेबस में होता तो मैं आपको बता देता पूरी डिटेल के साथ। तो कहते हैं कि उस रस्सी के साथ उस सहारे वह उस पर चढ़ता था मित्रों। तो कहते हैं कि जब सुबह होती है तो वो महेंद्र जो मूमल थी मित्रों, वह देखती है कि उसकी जूतियां वहां पर पड़ी थी महल के बाहर। तो उसने देखा कि वह रात को आया था, लेकिन ये सब कुछ देखकर वह वापस चला गया। लेकिन मूमल तो एक पवित्र स्त्री थी मित्रों। क्या थी? पवित्र स्त्री थी, लेकिन उसकी सोचने की जो कला थी वो एक अलग थी। उसने गलत तरीके से सोच लिया था। किसने? महेंद्र सिंह ने मित्रों। महेंद्र ने क्या किया, उधर मूमल ने उस पर खत संदेशा भेजती रही, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया। क्योंकि उसकी गलत फहमी हुई थी कि उसके साथ तो कोई और सोया हुआ था मित्रों। तो इसी क्रम में क्या हुआ कि एक दिन उसने सोचा कि कहीं हो सकता है कि मूमल सच बोल रही हो, कि उसके साथ वो सुमन सो रही हो। तो कहते हैं कि एक दिन उसकी परीक्षा लेने के लिए मित्रों उसके पास एक लेटर भेजता है, उसके पास एक संदेशा भेजता है, और उसमें लिखा हुआ होता है बाकायदा कि जो अमरकोट के जो महाराजा जो राजकुमार था महेंद्र, उसने किसी काले नाग ने डस लिया है। किसने? काले नाग के डसने से उसकी क्या हो गई है? मौत हो गई है। और ये सुनने के बाद मित्रों मूमल क्या अपनी जान दे देती है? क्या दे देती है? जान दे देती है मित्रों। उसके बाद में महेंद्र फकीर बन जाता है, और उस मरुस्थल में वो गाना गाता रहता हुआ, वो गाना जो गाता रहता है मूमल के बारे में, जो ये गाना गाता रहता है कि जुग प्यारी ये मूमल चाले तो ले चालूं हमराने देश। तो इस तरह का वो फकीर बन जाता है। वह उस मरुस्थल में, उस थार के मरुस्थल में मित्रों वह गीत गाता रहता है, उस पागल में कहता रहता है जुग प्यारी ये मूमल चाला तो तन ले चालूं अमराने देश। कहाँ ले चालूं? अमराने देश ले चालूं। बेटा प्यार वही होता है जिसमें प्राप्ति नहीं होती है। अगर जब प्राप्ति हो जाती है ना तो लठ और गुस्सा बाजते हैं। क्या बाजते हैं? लठ और गुस्सा बाजते हैं। बिंगो चुंडो बिंगा हाथ में, बिंगे मुंह से बिंगा हाथ में। तो ये है मित्रों मूमल गीत, जो मान शैली में ये गाया जाता है मूमल गीत। इसमें ये प्रेम गीत है, लव गीत है मित्रों, एक है सौंदर्य गीत है। लोकद्रुवा की राजकुमारी होती है मूमल, जिसकी सेटिंग होती है महेंद्र, अमरकोट के महेंद्र के साथ इसकी सेटिंग होती है। और इसके बाद में ये मूमल एक जैसलमेर चित्रकला शैली का एक प्रसिद्ध चित्र है। और मूमल नाम की रचना महारानी लक्ष्मीबाई चुंडावत ने की थी मित्रों। तो उसके बाद में क्या हुआ कि वहां पर ये पता चला कि जब ये उससे मिलने गया था तो उसका जो बापूजी थे, उसके पिताजी थे, वह मित्रों अंधे थे, आंखों से उसको दिखाई नहीं देता था। तो कहते हैं कि जब वह महेंद्र वापिस आता है, उससे मिलने के बाद वह वापिस आता है, तो कहते हैं कि उसके पिताजी ने उसके बाल सूंघकर, जो भीगे हुए बाल थे मित्रों, उसके सूंघने के बाद उसने बता दिया कि ये काक नदी का पानी है। किस नदी का? ये काक नदी का पानी है। जरूर ये लोकद्रुवा की राजकुमारी मूमल से मिलकर आया होगा। तो ये उससे जो काक नदी का पानी था, वर्तमान में तो नहीं है, तो उस समय काक नदी का पानी सूंघकर उसने बता दिया कि ये जरूर उस लोकद्रुवा की राजकुमारी मूमल से मिलकर आया है मित्रों। तो ये कुछ इसकी कहानी थी। तो इसमें जो आपको मेन बात लगे तो आप इसे अपनी नोटबुक में आप इसे नोट करते रहेगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसके ऊंट का नाम क्या था? चिखल नाम था। क्या नाम था? चिखल नाम था। किसके? महेंद्र के ऊंट का नाम क्या था मित्रों? चिखल नाम था मित्रों। तो ये है अपना मूमल गीत मित्रों, जो एक लव, एक प्रेम में गाया जाता है, एक सौंदर्य गीत है मित्रों, ये है मूमल गीत। इसके बाद में मित्रों जो हमारा अगला जो गीत है मित्रों, माहेरा या बहात। माहेरा, या जिसे आप क्या कह सकते हो? बहात भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो छोरो? बहात भी कह सकते हो। माहेरा या बहात ये मित्रों कब गाया जाता है? जब आपने कभी देखा होगा कि
अगर किसी मामा के द्वारा अपनी भांजी और भांजा के सगाई में यानी अपने विवाह के समय जो मामा के द्वारा जो ये भात लाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, भात माहेरा कहते हैं। और उसमें महिलाओं के द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से ये गीत गाया जाता है कि बीरो भात भरण में आवे गोए, बीरो भात भरण में आवे गो। देखो मित्रों, मेरा कला संस्कृति पढ़ाने का कुछ तरीका अलग है, तो आप इसको आनंद के साथ पढ़ें और अपने नोटबुक में जो मैं बातें हैं उनको आप नोट करते रहें, क्योंकि आप पढ़ाई करते समय आप बोर हो जाते हो, तो साथ साथ में आनंद भी होना चाहिए। और आप लोग लाइक वाइक तो करते नहीं हो, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो हमारा ये जो माहेरा जो भात जो गीत होता है मित्रों, जिसे माहेरा भी कह सकते हो आप, जिसे भात भी कह सकते हो, यह है मामा के द्वारा, यह मामा के द्वारा अपने भांजा व भांजी की शादी में भात लाया जाता है। क्या लाया जाता है? भात लाया जाता है। तो तब ये गीत मित्रों गाया जाता है, वहां की महिलाओं के द्वारा ये गीत गाया जाता है। तो मित्रों कौन सा हुआ? भात गीत हुआ, माहेरा गीत हुआ। इसके बाद में क्या हुआ मित्रों? इसके बाद में जो हमारा अगला गीत है मित्रों, कामन गीत। कौन सा गीत है मित्रों? कामन गीत है। यह कहते हैं कि वर को जादू टोने से बचाने के लिए यह गीत गाया जाता है, कामन गीत। वर को जादू टोने से बचाने के लिए मित्रों, बचाने के लिए गाए जाने वाला गीत कौन सा है? गाए जाने वाला गीत कौन सा है मित्रों? कामन गीत है, जो वर को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाने वाला गीत है। तो जो गीत वर में वधू, जो ये वर होता है, जो बीत होता है, उसको बचाने के लिए ही क्यों गाया जाता है? तो मित्रों यह गीत वधू और वर को जो जादू टोना होता है उसको बचाने के लिए ये गीत गाया जाता है। क्योंकि जब क्या होता है कि जब वर व वधू होती है, यानी बंदा या बंगड़ी होती है, तो उस समय सभी की टकटकी है मित्रों, सभी औरतों की, सभी लड़कियों की, लड़कों की सभी जो टकटकी है, लड़कों की तो टकटकी रहती है लड़की पर, और लड़कों की किस पे रहती है? लड़कियों की किस पे रहती है? उस बींद पर रहती है कि देखो बींद की तो सुनो है, वो बंदों की तो सुनो है, वो ये है, वो भी है। तो इसमें उसकी टकटकी सभी उस पर बनी हुई रहती है। तो इसमें कहा जाता है कि किसी का जादू टोना उस पर नहीं लग जाए, तो उसमें वहां की महिलाओं के द्वारा बड़ी सुंदर तरीके से मित्रों ये गीत गाया जाता है। कौन सा? कामन गीत। तो कामन गीत वर को जादू टोने से बचाने के लिए यह गीत गाया जाता है मित्रों। कौन सा? कामन गीत। इसके बाद में हमारा अगला गीत है मित्रों, सीटने। गीत का नाम क्या है? सीटने है। क्या है? सीटने। सीटने में यह जो गीत है मित्रों, यह कब गाया जाता है? यानी विवाह के अवसर पर, जब शादी होती है तो यहाँ पर महिलाओं के द्वारा क्या किया जाता है कि वहां पर गाया जाने वाला, यानी महिलाओं के द्वारा मित्रों विवाह के समय मित्रों, विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाला गाली गीत है मित्रों। क्या है? गाली गीत है मित्रों। कौन सा? सीटने। अब सीटने क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, सीटने क्या है? तो इसके मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूं मित्रों। तो सीटने कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि सीटने क्या है? ये एक गाली गीत है, यानी वहां पर विवाह के अवसर पर वहां की महिलाओं के द्वारा मित्रों यहाँ पर जो गीत गाया जाता है, यानी गाली गीत गाया जाता है, यानी कोई
प्यार के साथ, पूरे प्यार के साथ, पूरे मोहब्बत के साथ ये गाली गीत वह गाया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कोई दुश्मनी है तो वह गाली देती हुई वो गीत गाती है, नहीं मित्रों, पूरी प्यार के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ मित्रों ये गीत गाती है। वहाँ की महिला जब शादी होती है तो उस अवसर पर ये गीत, गाली गीत मित्रों गाया जाता है। इसके बाद मित्रों हमारा जो अगला है मित्रों गोरबंद। गोरबंद बोलो थारो गोरबंद नखरालो। ये वैसे तो एक ऊंट का क्या है, आभूषण है मित्रों। कौन सा? गोरबंद ऊंट का क्या है, आभूषण है मित्रों। ऊंट का क्या है? ये आभूषण है हमारो गोरबंद नखरालो, हमारो गोरबंद नखरालो। तो मित्रों ये क्या है कि इसमें ऊंट का जो गोरबंद है मित्रों ये ऊंट का आभूषण है और इसको बनाते समय यह गीत महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर कि इसको बनाते समय महिलाओं के द्वारा ये गाया जाता है, महिलाओं के द्वारा ये गाया जाता है। कौन सा गीत है? गोरबंद गीत गाया जाता है मित्रों कि मैं तो भैंसा ने चरावती गोरबंद गुथ्यो, मैं तो भैंसा ने चरावती मैं तो गोरबंद गुथ्यो, गाया ने चरावती मैं तो पोयो पोयो जी, गाया ने चरावती मैं तो पोयो पोयो जी, मारो गोरबंद नखरालो। तो इस तरह के ये गीत गाया जाता है। गोरबंद ऊंट का आभूषण है। तो माहिरा बात मामा के द्वारा अपनी भांजा व भांजी के भात तब लाया जाता है तो वहां पर उस महिलाओं के द्वारा ये गीत मित्रों गाया जाता है। इसके बाद एक कामन वर को जादू टोने से बचाने के लिए यह गीत गाया जाता है। वहां की महिलाओं के द्वारा बड़ी धूमधाम से यह गीत गाया जाता है मित्रों। लेकिन वर्तमान में ये जो परंपरा है मित्रों ये खत्म होती चली जा रही है। तो आप कोशिश करते रहें कि ये परंपरा हमारी जो आधुनिक पीढ़ी है उन तक ये बरकरार रहे, उन तक ये चलती रहे मित्रों। ये जो हमारी जो ये इस प्रकार की जो लोक संस्कृति है मित्रों, सींचने विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा जो गाली गीत गाया जाता है मित्रों उसे सींचने गीत कहा जाता है, यानी गाली गीत हम कह सकते हैं उसे। तब पूरी विवाहता के साथ, पूरे प्यार से, पूरी मोहब्बत के साथ गाली जो गीत है मित्रों वो गाया जाता है महिलाओं के द्वारा। इसके बाद गोरबंद है मित्रों ये ऊंट का आभूषण है और इसको बनाते समय महिलाओं के द्वारा गाया जाता है मित्रों बड़ी धूमधाम से कि मैं तो भैंसा ने चरावती गोरबंद गुंथ्यो ये, गाय ने चरावती मैं तो पोयो पोयो राज, पोयो पोयो राज। तो इस तरह का हमारा ये जो राजस्थान के लोकगीत है। और हाल ही में हमारे राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी है उसकी डेट निकाल दी गई है। तो आप ज्यादा से ज्यादा पढ़े मित्रों, अपनी तैयारी करते रहें, 10-15 घंटा रोजाना पढ़े मित्रों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें मित्रों। धन्यवाद। जय भारत मित्रों, मिलते हैं अगले एपिसोड में।